लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिए थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज के सारे रेशियोज है ना, उसमें एक ही दिन में अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करें कौन सा थर्ड पार्ट अपना एक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी रेशियोज। इसमें पहला आएगा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, COGS या फिर सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जनरली तो क्या यूज आएगा अपने COGS। सेल्स कौन सी सिचुएशन में यूज लेना है, जहां पर COGS निकालने की इंफॉर्मेशन अपने को नहीं है, और ये बहुत रेयर केस में होगा। हुआ था एग्जाम में ऐसा UT3 में? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, COGS निकालने के फॉर्मूले लगाओ चार। तो COGS या फिर सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और COGS कैसे निकलेगा, 11th क्लास का टॉपिक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज मतलब नेट परचेज की बात है यहाँ पे, यानी कि परचेज माइनस रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या करना, क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकल के आएगा COGS। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सेल्स माइनस, कि सेल्स में से GP लेस कर दो, जो बचेगा वो क्या, COGS। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला वो अपने काम का है नहीं, ठीक है, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये कॉलेज लेवल पे। देन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री अगर 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है तब ये फॉर्मूला लगाना है, और वैल्यू क्या रहेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ये तब करना है जब 2 ईयर की इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रखी है। अगर एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन है तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन होगी वही अपन क्या मान लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर। अच्छा, सेकंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, अब डेटर्स कब क्रिएट हो रहे हैं, याद करने का तरीका क्या है कि डेटर्स कब क्रिएट होंगे, जब अपन क्रेडिट पे सेल्स करेंगे, तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब वही टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड, पैसा किससे लेंगे, डेटर्स से। अब जनरली हमको क्या यूज लेना है, 365। क्लियर। और डिवाइड कर देना है किससे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये 12 और 52 तब यूज लेना है, अगर मंथ्स में निकालना है तो किसमें 12 ले लेंगे, वीक्स में निकालना है तो 52, और जनरली अपन डेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना लेना है, 365। डिवाइड करना किससे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है, हाँ जनरली। इसके बाद है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर कब क्रिएट होंगे, जब अपन क्रेडिट पे परचेस करेंगे, तो यहां हो जाएगा फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। और एवरेज की कहानी वही है जो इन्वेंट्री के साथ में। फिर आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, और एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए वही, मंथ्स के लिए 12, वीक्स के लिए 52 और डेज के लिए 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर पेबल टर्नओवर रेशियो। इसको किस नाम से भी जानते हैं, पेबल टर्नओवर रेशियो। देन आएगा कौन सा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ये 4 फॉर्मूले ध्यान रखो, 5 फॉर्मूले ध्यान रखो। इसके बाद के कोई भी टर्नओवर रेशियोज अगर निकालने हैं, इसके बाद के कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालने हैं, फॉर्मूला सिंपल सा है, जैसे यहाँ टोटल एसेट टर्नओवर, तो सेल्स ऊपर रहेगी और जिसका टर्नओवर निकालना है वो नीचे, तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ऐसे ही फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन, आसान है याद करना। क्लियर। हाँ, यहाँ वही सारे फॉर्मूलाज की रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, 2 चीजें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब टोटल क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। वर्किंग कैपिटल मैंने पहले भी पढ़ाया था जब लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ रहे थे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अभी लास्ट में भी सीख के आए थे, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर है। और पेबल्स में 2 चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स
टेबल। क्लियर है? कोई दिक्कत इन फॉर्मूलाज में किसी को? एक बार पढ़ लो फटाफट नोट्स से, और जो दिक्कत है वो क्लियर करो जल्दी। एक्टिविटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी रेशियोज जो है वो हमेशा किस में निकलेंगे? टाइम्स में। सिर्फ ये एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड ये किस में निकलेंगे? डेज में जनरली। ठीक। अच्छा एक चीज और, ये जो अपनी सीओजीएस है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सीओजीएस का दूसरा नाम यहाँ पे क्या गिवन रहेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? इतना ना रे। इलस्ट्रेशन नंबर 75 ऑफ टीएस। आज क्वेश्चन है ना, रिटर्न में नहीं है तो मुझे लिखना पड़ेगा जो भी है। इलस्ट्रेशन 75 ऑफ टीएस, जिसमें अपने को दिया हुआ है सबसे पहला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस। सीओजीएस की वैल्यू अपने को गिवन है 10 लाख। इसके बाद इन्वेंट्रीज इन द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन है अपने को 2 लाख। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो गिवन है अपने को 3 लाख। और निकाल कर देना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। वो सेल्स लिखना ही तब है जब सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन है, नहीं लिखना सिर्फ सीओजीएस ही है। अब सीओजीएस की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है हमारे पास कितना? 10 लाख। डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ये निकलेगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी अपने पास? 2 लाख। क्लोजिंग की वैल्यू है 3 लाख डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2,50,000 और 250 यहां पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 77, जो इंफॉर्मेशन है वो साथ के साथ नोट डाउन करोगे फटाफट से। हाँ 77, जिसमें इंफॉर्मेशन है ओपनिंग इन्वेंट्री 19,000, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 19,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 21,000, परचेजेज कुछ नहीं, परचेज अपने को गिवन है 80,000, वेजेस है 9,000, कैरेज आउटवर्ड अपना 2,000। इसके बाद इंफॉर्मेशन है अपने पास रिटर्न आउटवर्ड
नहीं तो 1000। अरे कैरीज आउटवर्ड, सेल्स पे खर्चा जो करते हैं अपन, P&L का खर्चा है वो, कैरीज इनवर्ड आएगा। अरे क्या है तुम लोग। फिर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या रहेगा, सेल्स अपने लिए 80,000, कैरीज इनवर्ड है अपना 4,000, और लास्ट वैल्यू है रेंट पेड, 5,000। क्लियर। और क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज, और COGS निकालनी पड़ेगी, और COGS का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मत बोलो, सिर्फ सुनो, और आता है तो करो लिख के, बोलने का नहीं। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री की बने अपने को कितना 19,000, प्लस परचेजेस कितनी है अपने पास 80,000, इसमें से लेस कर देंगे क्या, रिटर्न जो दिया हुआ है कितना है, देखो रिटर्न आउटवर्ड 1,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें, एक तो वेजेस है यहां से 9,000 की, प्लस यहां से क्या है अपने पास कैरीज इनवर्ड 4,000, और माइनस रेंट पेड का काम है क्या, P&L का खर्चा, कैरीज आउटवर्ड का काम है क्या, P&L का खर्चा, P&L के खर्चों से लेना देना नहीं है, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 21,000। इसको सॉल्व करोगे COGS की वैल्यू आ जाएगी 90,000। क्लियर। COGS की वैल्यू पुट करोगे 90,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। एवरेज इन्वेंट्रीज कैसे निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्रीज है अपने लिए क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो दोनों की वैल्यू ले लो, 19 प्लस 21 अपॉन 2, 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 20,000। 20,000 पुटअप करोगे ये आ जाएगा 4.5 टाइम्स। क्लियर, करो कंप्लीट। हो गया क्या, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 78 8 इंफॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि COGS दिया हुआ है अपने को 3 लाख। इसके बाद में परचेज की इंफॉर्मेशन है 3,30,000, और एक इंफॉर्मेशन और है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री अपने को गिवन है 60,000। अब क्या निकालना, वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन
एवरेज इन्वेंट्रीज। अब प्रॉब्लम ये कि सीओजीएस तो है हमारे पास, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए एक ही वैल्यू है, सिर्फ कौन सी, ओपनिंग क्लोजिंग वाले की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो इसी को एवरेज मान लें। नहीं, यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ हाँ वही, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सीओजीएस की वैल्यू पुटअप करोगे, कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसके लिए सबसे पहले सीओजीएस का फॉर्मूला अप्लाई करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। वो है नहीं क्वेश्चन में तो लेना नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सीओजीएस की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 प्लस परचेजेस की वैल्यू 3,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को यहां ले आओ, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 3,90,000 और इसको माइनस में ले आओ, माइनस 3 लाख, तो कितना आ गया ये 90,000। और अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी है 60 प्लस क्लोजिंग 90 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये 150 अपॉन 2 यानी कि 75,000 पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स। करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 79, वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है और इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है 15 लाख, जीपी अपने को दिया हुआ है 20%, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, ओपनिंग 20% ऑन सेल है क्या? हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन है 2 लाख की और परचेजेज अपने को गिवन है 18 लाख। क्लियर? और क्या निकाल के देना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर से भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स वाला सेकंड वाला लगेगा ना, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी सेल्स कितनी की बने अपने को 15 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अपने को परसेंटेज की बने। अब इस परसेंटेज के लिए अगर कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब ये परसेंटेज अप्लाई होगी किस पे, सेल्स पे। तो सीधा सीधा 20% निकाल लो किसका, सेल्स का, यानी कि 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे 15 लाख माइनस 3 लाख, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 12 लाख। ये तो अपनी क्या आ गई COGS, ये तो यहां पुटअप कर दो। अब चाहिए क्या, एवरेज इन्वेंट्री, और उसके लिए वही कहानी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी, COGS का फॉर्मूला अप्लाई करके और क्या निकालोगे, क्लोजिंग। कर लो कैलकुलेट। तो यहां पे COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS की वैल्यू निकाली अपन ने, कितनी आई है 12 लाख
इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है अपने को, इन्वेंट्रीज कितना है 2 लाख, प्लस परचेजेज कितनी है 18 लाख, माइनस क्लोजिंग, इसको यहां लेके आओगे, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 20 लाख, और 20 लाख में से 20 लाख में से माइनस कर दोगे क्या, COGS 12 लाख, कितना आ जाएगा ये 8 लाख। और अब एवरेज निकालोगे तो एवरेज इन्वेंट्री वो कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5 लाख, वैल्यू पुटअप करो, यह आ जाएगा 2.4 टाइम्स। क्लियर है, करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 80 जिसमें गिवन है क्या क्या, एक अपने को गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 31,000, इसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है 3 लाख, और एक गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट GP 25% ऑन कॉस्ट। इस बार है ना क्लियरली बोल दिया कि जो रेट है वो सेल्स पे नहीं है, किस पे है, कॉस्ट पे। और मैंने लास्ट टाइम भी एक टेबल तुमको समझाई थी कि ऑन कॉस्ट की परसेंटेज ऑन सेल्स के किसके बराबर होती है, तो कुछ डिटेल्स तुमको याद रखनी थी कि कॉस्ट का 100% तो सेल्स का 50, इसका 50 तो इसका 33.33, और यहाँ 33.33 इसके 25 के बराबर, इसका 25 इसके। अब ध्यान रहे क्वेश्चन में मुझे जिस चीज की इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं रेट भी कॉस्ट की अप्लाई करूंगा, और अगर मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं रेट भी सेल्स की अप्लाई करूंगा। अब मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, सेल्स, लेकिन मुझे रेट किसकी दी हुई है, तो इसको कन्वर्ट करो। तो देखो कॉस्ट का 25% बोला ना, ये सेल्स के किसके बराबर होगा, 20% के, तो बस सीधा सीधा ये अप्लाई कर लो। क्लियर, तो अभी क्या निकालो, COGS, तो COGS का फॉर्मूला सेल्स माइनस GP, और सेल्स की वैल्यू है अपनी 3 लाख माइनस GP, 3 लाख का कितना परसेंट ले लेंगे, 20%, तो ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000, तो COGS अपना कितना आ गया भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS की वैल्यू निकाली अपन ने कितनी, 240 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30,000, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर क्या, ये टेबल अलग से लिख लेना, बहुत काम आने वाली फ्यूचर में।